हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन पहली रात माँ ने कमरे के बाहर ही रोक लिया। कहा, अभी नहीं, तुम्हारी बीवी बहुत छोटी है। मैं सन रह गया, लेकिन माँ आपने ही तो शादी तय की थी। माँ की आंखों में कुछ छिपा था, कुछ मजबूरी थी। अब 4 साल इंतजार करना होगा। मैं भीतर ही भीतर बिखर गया। जिस प्यार की आस थी उसी से दूरी बना ली। अन्वी मासूम थी पर समझदार भी। वो पास आना चाहती थी, बात करना चाहती थी। मैं उससे नजरें चुरा लेता, कभी काम का बहाना, कभी नींद का। माँ रोज समझाती, धैर्य रख, सब ठीक होगा। और मैं रोज थोड़ा और टूटता जाता। अन्वी धीरे धीरे खुद में सिमटने लगी थी। वो घंटों अकेले बैठी रहती, खिड़की से बाहर देखती। मैं उसे देखकर बेचैन होता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। शादीशुदा होकर भी अजनबी थे हम। उसकी आंखों में कई सवाल थे, मगर होठ खामोश। मैं हर रोज एक जंग लड़ता अपने भीतर। शारीरिक दूरी से ज्यादा मानसिक उलझने थी। माँ की आंखों में चिंता थी, पर वो कुछ बताती नहीं। एक दिन अनवी ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं स्तब्ध रह गया। उसकी मासूमियत ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। उस रात मैंने पहली बार अकेले रोया। एक रिश्ता था, लेकिन अधूरा। अनमी अब मुझे टालने लगी थी। वो मुझसे पहले उठ जाती, मुझसे देर तक बात नहीं करती। मैंने एक दिन उसे छूने की कोशिश की, वो पीछे हट गई। इतने सालों की दूरी से बहुत कुछ बदल दिया, उसने कहा। मैं चुप रह गया। मैंने अंदर अपराध बोध उबलने लगा। मैंने माँ से पूछा, क्या अब भी कुछ छिपा है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मजबूरी में ये रिश्ता जोड़ा था, उसने कहा। अन्वी के पिता ने हमारा कर्ज चुकाया था, बस एक शर्त पर। शर्त? मैंने कांपती आवाज में पूछा कि तुम उसे तब तक हाथ नहीं लगाओगे तब तक वो 22 की नहीं हो जाती। मैंने पहली बार खुद को पिंजरे में कैद महसूस किया। प्यार, शादी, सब सौदे का हिस्सा था। मैंने खुद को और उसे माफ नहीं किया। अब अन्वी खुद को किसी और दुनिया में खो चुकी थी। वो दिन भर किताबों में उलझती रहती, रात को भी चुप। एक दिन मैंने उसके कमरे में एक डायरी देखी। मैंने बिना उसकी इजाजत को पढ़ ली। हर पन्ने पर मेरा ही जिक्र था। काश वो मुझे अपना समझता। काश मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी न होती। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पहली बार उसकी पीड़ा को शब्दों में महसूस किया। वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन खुद को बोझ समझती थी। मैंने खुद को आईने में देखा, एक डरपोक बेबस पति। मैंने ठान लिया, अब और नहीं। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे चाहता हूँ। उसकी हर बात, हर ख्वाहिश मेरी जिंदगी है। लेकिन कैसे शुरू करूँ? कहीं वो फिर से दूर न हो जाए। मैंने उसके लिए चुपचाप एक गिफ्ट तैयार किया, उसकी पसंद की किताब, एक छोटी सी ड्रेस और एक नोट। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन अब बदलना चाहता हूँ। रात को उसके तकिए के नीचे रख दिया। सुबह जब उठी, वो देर तक चुप रही, फिर मेरे पास आई। ये सब करने की अब क्या जरूरत? मैंने उसका हाथ थामा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उसकी आंखें भर आई। शायद पहली बार उसने खुद को मेरी आंखों में देखा। हम घंटों बैठे रहे, बिना कुछ कहे, सिर्फ हाथ थामे, बस महसूस करते रहे। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। वो पल हमारी नई शुरुआत थी। एक चुप इकरार, एक मुक्त सलाह। घर की सफाई करते वक्त एक पुरानी किताब हाथ लगी, पर वो किताब नहीं, एक डायरी थी। अन्वी के दिल धड़कने लगा, खोलूं या नहीं। जैसे ही पहला पन्ना खोला, लिखी थी एक लाइन, शादी के बाद भी वो मुझसे दूर क्यों है? हर पन्ने में उसका दर्द बसा था। वो हर रात मेरे स्पर्श के इंतजार में जागती थी, पर मैं माँ के डर से खुद को रोकता रहा। उसने लिखा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अन्वी को कभी खुद से जुड़ने का मौका ही नहीं दिया। मैंने डायरी बंद की और खुद को कोसा। अब क्या? क्या अब भी देर नहीं हुई, या सब कुछ खत्म हो चुका है? उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया। अगले दिन मैंने माँ से बात करने की ठानी। मैं बोला, माँ, अब मुझसे दूरी नहीं सही जाती। माँ ने इंटरेस्ट आवाज में कहा, 4 साल नहीं हुए अभी, लेकिन माँ वो अकेली है, टूट रही है। माँ चुप हो गई, फिर बोली, तुम नहीं जानती क्या? राज है। राज? कैसा राज? मेरे सवाल अधूरे रह गए।
माँ के कमरे से रोने की आवाज़ आई। उस रात कुछ तो ऐसा था जिसे छुपाया गया। मैंने अन्वी से बात करनी चाहिए। वो बोली मुझे सब पता है, पर मैंने कभी पूछा नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान हैं। मेरा दिल भर आया। मैंने उसका हाथ थामा, लेकिन अंदर कुछ और जानने की बेचैनी थी। पुराने कमरे में पड़ा एक संदूक मेरी निगाह में आया। माँ हमेशा कहती थी उस संदूक को न छूना, लेकिन आज मैंने खोल ही दिया। अंदर से निकली कुछ पुरानी तस्वीरें और एक मेडिकल रिपोर्ट। नाम लिखा था अन्वी। रिपोर्ट के मुताबिक अन्वी की मानसिक उम्र एक बच्चे जैसी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात किसी ने मुझसे क्यों नहीं कही? क्या इसीलिए माँ ने कहा था इंतजार करने को? क्या अन्वी को ये खुद भी नहीं पता? मैंने रिपोर्ट छुपा दी, पर अब सवाल और बढ़ गए थे। क्या मेरी शादी झूठ पर टिकी है, या माँ ने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया? मैं उलझ गया था अपने ही रिश्ते में। मैंने माँ से सीधा सवाल किया, अन्वी बीमार है? माँ ने सिर झुका लिया, फिर कहा, हाँ, लेकिन क्यों? आपने ये मुझसे छुपाया? माँ की आंखें भर आई, क्योंकि तुम उसे ठुकरा देते। मैंने उसे बेटी की तरह अपनाया है। वो अनाथ थी। मैं सन रह गया। तो वो अन्वी मेरी असली पत्नी नहीं? माँ बोली, कानूनी तौर पर है, लेकिन दिल से नहीं। मैं चाहती थी तुम उसे अपनाओ और वो ठीक हो। मेरे दिल में तूफान चल रहा था। माँ सही थी या गलत, मैं तय नहीं कर पा रहा था। पर एक बात साफ थी, अन्वी इस सच्चाई से अनजान थी, और वो मुझसे प्यार करती थी सच्चे दिल से। उस दिन पहली बार मैंने अन्वी को अपनी बाहों में भर लिया। वो चौंकी, पर फिर मुस्कुरा दी। उसकी धड़कनें मेरी सीने से लगकर तेज हो गई। वो बोली, आपने मुझे अपनाया? मैंने कहा, हाँ, दिल से। उसकी आंखें चमक उठी, जिससे बरसों से कोई सपना देखा हो। मैंने पहली बार उसके बालों में हाथ फेरा। वो शर्माई नहीं, बस रो पड़ी। उसकी रुलाई में खुशी थी, अपनापन था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। वो बोली, मुझे कुछ बताना है, एक सच। मैं चौंक गया। कौन सा सच? उसने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, सब नाटक था। मैं दंग रह गया। तो क्या अन्वी जानती थी सब कुछ? अन्वी ने बताया, माँ ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मासूम बनूं तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने पूछा, तुमने क्यों किया ये सब? वो बोली, क्योंकि मैं आपसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगी थी। मुझे सहारा दिया और ये रिश्ता बना, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर था कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। मैंने कहा, तुमने मेरी भावनाओं से खेला। वो बोली, हाँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। उसकी मासूम आंखों ने मुझे रोक दिया। मैं गुस्से में था, पर अंदर प्यार भी था। मैंने कहा, अब हर बात सच होगी, वरना नहीं। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। माँ बीमार पड़ी थी, बिस्तर से उठ नहीं रही थी। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया और एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अन्वी मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी थी। वो अनाथ थी, लेकिन उसमें प्यार की ताकत थी। मैं चाहती थी तुम उसे अपनाओ, क्योंकि तुम उसे बदल सकते हो। मैंने झूठ बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो बच सके। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। माँ चली गई, पर अपने पीछे एक रिश्ता छोड़ गई। अब अन्वी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा जीवन थी। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, अब सब सच होगा। हर दिन, हर पल, सब कुछ साफ हो चुका था। मैं और अन्वी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। हमने मंदिर में जाकर दोबारा 7 फेरे लिए। इस बार कोई डर नहीं, कोई झूठ नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और मेरी मुस्कान में राहत। हमने साथ में पहली बार सुबह की चाय पी। उसने कहा, अब मैं हर रोज आपके लिए जीऊंगी। मैं बोला, नहीं, अब हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। घर में एक नई रोशनी आ गई थी। अन्वी अब पहली बार से ज्यादा बोलती थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी और मेरा नाम लेती थी। माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाते हुए मैंने कहा, आपका सपना अब मेरा सच बन चुका है। और अन्वी मेरे कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा दी, जिसे कह रही हो कुछ भी अधूरा नहीं। अब हमारी जिंदगी एक नई रफ्तार में थी। हमने साथ मिलकर एक एंजॉय शुरू किया। अनाथ लड़कियों के लिए अन्वी वहाँ बच्चों को पढ़ाती, खेलती, जीती थी। उसका हर दिन मुझे और करीब ला रहा था। मैंने उसके साथ हर पल जिया जैसे वो आखिरी हो। हमारे बीच अब
कोई झूठ नहीं था। एक दिन उसने कहा, आप अब भी मुझे उस मासूम सी लड़की समझते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति समझता हूँ। उसकी आंखों में चमक आ गई। हम दोनों मिलकर उस घर को एक मंदिर बना दिया, जहाँ रिश्ते झूठ से नहीं विश्वास से बनते हैं, जहाँ खामोशी प्यार की जुबान बोलती है। और मेरी अन्वी अब सिर्फ मेरी नहीं, सबकी प्रेरणा थी। आज हमारी शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे। जो शुरुआत एक झूठ से हुई थी, वह सच्चाई में बदल चुकी है। मैंने अपनी किताब अन्वी की खामोशी प्रकाशित की। लोगों ने पढ़ा, रोए और सीखा कि रिश्तों में सब कुछ बताया नहीं जाता, कुछ चीज़ें बस महसूस की जाती है। अन्वी अब मेरे साथ मंचों पर जाती है, अपने संघर्ष की कहानी खुद सुनाती है। उसकी हर बात तालियों में डूब जाती है। मैं हर बार गर्व से उसे देखता हूँ। कभी वो मासूम सी चुप रहने वाली लड़की आज सबकी आवाज़ बन गई है, और मैं उसकी खामोशी का पहला श्रोता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ, सच्चा प्यार कभी भी शब्दों का मोहताज नहीं होता। धन्यवाद।